जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा तुम ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। गुड इवनिंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं सोनू तिवारी आप लोग का स्वागत करता हूं टारगेट विद सोनू यूट्यूब फैमिली में। चलिए, मैं आज क्लास स्टार्ट कर रहा हूं संविधान का, जो बिहार शिक्षक बहाली के लिए पढ़ा रहा हूं। उसमें भाग 5 संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए। उपराष्ट्रपति, कल का पिछला वीडियो जो था उसमें हम लोग राष्ट्रपति को देख चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारा स्टार्टिंग से संविधान का वीडियो बनाया गया, आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ये भी एक आदमी होते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? एक इंसान है, राष्ट्रपति के जैसा ही, लेकिन पद उनसे नीचे का है। फिर भी ये वरीयता क्रम में द्वितीय स्थान पे आते हैं। मतलब ये कि प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? द्वितीय नागरिक, भारत के द्वितीय नागरिक होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि उपराष्ट्रपति को कितने आर्टिकल में हम लोग को देखना है, कितने आर्टिकल में क्या करना है, देखना है। चलिए, तो राष्ट्रपति वाला आप लोग याद कर चुके होंगे। उपराष्ट्रपति का जो आर्टिकल का प्रावधान है वह 63 से स्टार्ट होता है, 69 तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 63, 64, 65, 66, 67। ठीक है, 67 का फर्स्ट, 68 और 69। ठीक है जी, देख लो यहाँ 63, 64, 65, 66, 67, 67 का फर्स्ट, 68, 69 दिया गया है। तो जिस प्रकार से अनुच्छेद 52 में हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 52 क्या है, कोई बताएगा? चलो बताओ। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। वैसे ही सेम अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में क्या होंगे? भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। क्या होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है ना। अनुच्छेद 64, वहां अनुच्छेद 53 क्या कहता था, कोई बताएगा? अनुच्छेद 53 कहता था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। यहाँ अनुच्छेद 64 कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह सभापति के रूप में कार्य करेंगे। किसके रूप में बाबू? सभापति, सभापति के रूप में कार्य करेंगे। अब ये सभापति क्या होते हैं? तो देखिए, आपको पता है कि निम्न सदन होता है और उच्च सदन होता है। तो निम्न सदन जो होता है लोकसभा कहलाता है, जिसमें सदन की संचालन करने की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। वैसे ही राज्यसभा, जिसे हम लोग उच्च सदन कहते हैं। अच्छा, राज्यसभा को ना काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है काउंसिल ऑफ स्टेट, और निम्न सदन को काउंसिल ऑफ पीपल कहा गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। लोकसभा को काउंसिल ऑफ पीपल कहा जाता है, मतलब जनता का सदन, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, मतलब राज्यों का सदन। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया यूपीएससी के द्वारा कि राज्यों का सदन कौन सा है। क्लियर है? तो कौन सा होता है? कौन सा बताओ? राज्यसभा। कौन सा होता है राज्यों का सदन? राज्यसभा। तो उस राज्यसभा के कार्यों का संचालन, राज्यसभा के कार्यों का संचालन कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सभापति की होती है। तो सर, सभापति का इलेक्शन होता है? नहीं, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वही क्या हो जाता है? पदेन सभापति हो जाता है। ये कौन कहता है? ये कहता है आर्टिकल 64। और उपराष्ट्रपति को जितने भी वेतन और भत्ते मिलते हैं वो सभापति के रूप में मिलते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। क्लियर है? चलिए, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के नहीं रहने पर, मतलब किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। 65 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति किसके जगह पे काम करेंगे? राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के। कब? यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो।
और जितने दिन तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे रहेंगे, ध्यान समझिएगा, उतने दिन तक पेमेंट किसका उठाएंगे, किसका पेमेंट उठाएंगे? भाई देखो, आप मान लो किसी स्कूल में हो, पढ़ा रहे हो, और कहा जाए कि 2 महीने के लिए आप प्रिंसिपल बन जाओ, आप प्रिंसिपल का पूरा काम देख रहे हो। अब कहा जाए कि अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाएगा, जो मास्टर हो, तुम टीचर हो, पढ़ा रहे हो, उसी का वेतन दिया जाएगा, तो कोई बनेगा? सब कह देंगे सब हम प्रिंसिपल नहीं बनेंगे सर, नहीं बनेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि अगर कोई इसमें से 2 महीने के लिए प्रिंसिपल बन जाए, जब तक प्रिंसिपल साहब नहीं आ रहे हैं या प्रिंसिपल साहब नए नहीं आ रहे हैं, लेकिन और बनने पे वेतन और भत्ता सब प्रिंसिपल वाला मिलेगा, शान शौकत किसका मिलेगा? प्रिंसिपल वाला मिलेगा। बाकी सब टीचर तैयार हो जाएंगे सब कि हमको बना दो, हमको बना दो। और अगर कहा जाए कि नहीं, जितना पाते उतना ही पाओगे, बस जिम्मेदारी बढ़ा दी जाए, तो कोई बनेगा? नहीं बनेगा। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के जैसे काम करते हैं, उस टाइम पे वह सारा वेतन, सुख सुविधा सबके उत्तरदायित्व हो, मतलब सबके जो राष्ट्रपति को मिलता है वही सब कुछ किसको मिल जाता है? उपराष्ट्रपति को मिल जाता है। क्लियर है? मतलब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पे जाते हैं तो राष्ट्रपति के सारे सुखों का भोग करते हैं। सर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं तो सभापति का पद कौन संभालता है? तो सभापति का पद उपसभापति संभालता है। कौन संभालता है? उपसभापति संभालता है। सदन का संचालन कौन होगा? उपसभापति। लेकिन उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कार्य कर रहे हैं तो 6 महीने के भीतर, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछा गया, 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का इलेक्शन करा लेना है और उपराष्ट्रपति को फिर से सभापति में बिठा देना है। सर क्या किसी कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद बैठे हैं 6 महीने के लिए, तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का? हाँ लड़ सकते हैं, वो खुद इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये था मतलब 65। 63 भारत में उपराष्ट्रपति होंगे, 64 राष्ट्रपति क्या होंगे? उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में काम करते हैं। 65 क्या कहता है? अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी वजह से रिक्त होता है तो उसमें क्या होता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं और सारे वेतन भत्ते का उपयोग करते हैं। 66 क्या कहता है? 66 कहता है कि इनका निर्वाचन कैसे होगा। किसके बारे में बात करता है? निर्वाचन के। सर राष्ट्रपति वाला निर्वाचन समझ में आ गया था तो इनका भी आ जाएगा। यदि आप राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल नहीं देखे हो तो जाकर के देख लो एक बार, ठीक है? नहीं तो समझ में उतना नहीं आएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन और महाभियोग की प्रक्रिया हम समझाए हैं। निर्वाचन इसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हम लोग क्या देखे थे? निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल थे? तो वहां पे राष्ट्रपति वाले में शामिल थे राज्यसभा प्लस लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। कितने होते थे बाबू? 776 प्लस सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्ष, कौन? विधानसभा सदस्य जो निर्वाचित थे, ठीक है ना, जो निर्वाचित थे। और ये सब लोग क्या करते थे? वोट करते थे। लेकिन सर राष्ट्रपति में क्या, उपराष्ट्रपति में क्या होगा? तो उपराष्ट्रपति में विधानसभाओं के सदस्य नहीं जाएंगे, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य का मतलब क्या हुआ? मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य। मनोनीत और निर्वाचित दोनों हो जाएंगे तो कितना हो गया बाबू? 545 लोकसभा के प्लस 245 राज्यसभा के। कितने हो गए? 790। सर 790 लोग वोट करेंगे और वोटिंग हो जाएगी। हाँ सभी लोग सांसद हैं, लेकिन वोटों की काउंटिंग किस तरीके से होगी? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होगी। मतलब एक सांसद का वोट कितना माना जाएगा? कल निकाले थे हम लोग, कितना? 708। कैसे निकाले थे देखना हो तो आप राष्ट्रपति वाला देख लीजिए प्लीज, इसलिए कि यहाँ पर समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत लंबा हो जाएगा। 708, तो 708 में 790 का मल्टीप्लाई करा देंगे, उसके बाद से क्या कर लेंगे? कौन कितना पाया वोटिंग हो जाएगा। क्लियर है? सर एकल संक्रमणीय मत पद्धति यहाँ लागू होता है? हाँ लागू होता है। यहाँ भी अगर 3-4 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हों, यहाँ भी अगर 3-4 कैंडिडेट, तो बैलेट पेपर दे दिया जाएगा ऐसे करके A, B, C, D, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार इसमें क्या किया जाएगा? वरीयता क्रम पूछा जाएगा। B को आप पहले उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हो, A को दूसरे पे, C को तीसरे पे, D को चौथे पे, और उस अनुसार काउंटिंग होगी। ठीक है?
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में बहुत अच्छे से समझाया गया है। और ध्यान रखो, कहीं भी कोई भी नोट्स उठाओगे तो वहाँ पे उतना एग्जैक्ट समझाएंगे लोग नहीं। हम पूरा मतलब लक्ष्मीकांत को पढ़ने के बाद इसको हम समझाएं निर्वाचन मंडल को, और एकदम क्लियर कट। आप राष्ट्रपति वाला देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। 66 क्या कहता है? निर्वाचन से संबंधित बात को बताता है। 67 क्या कहता है? 67 कहता है कार्यकाल। किसके बारे में बताता है? कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो कितने वर्षों का? 5 वर्षों का बाबू, 5 वर्षों का। और ये 5 वर्ष कब से गणना की जाती है? बताओ। शपथ ग्रहण के दिन से। बहुत बढ़िया। शपथ ग्रहण जब हो जाता है तब से 5 वर्ष की गणना की जाती है। और ध्यान रहे, सबका यही हाल है। जैसे आपके यहाँ मुखिया का हो जाएगा, प्रधान का हो जाएगा, सबका कब से स्टार्ट होता है? शपथ ग्रहण से स्टार्ट होता है काउंटिंग, ठीक है। अब आते हैं 67 का एक क्या कहता है? 67 का एक कहता है योग्यता के बारे में, कि जो व्यक्ति आपका उपराष्ट्रपति बनेगा उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की बात करें तो पहला योग्यता ये होना चाहिए कि आयु वह 35 वर्ष की पूरी कर चुका हो। लगभग जो राष्ट्रपति के बारे में योग्यता बताए थे वही बात यहाँ पे भी किया जाएगा। कितने वर्ष पूरा हो जाना चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक। उसके बाद पागल या दिवालिया न हो, पागल या दिवालिया न हो। और चौथा क्या है? किसी लाभ के पद पे न हो, लाभ के पद पर न हो। तो ये 4 क्राइटेरिया है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं 68 में। तो 68 में वेतन की बात किया गया। किसकी बात किया गया बाबू? वेतन का, कि वेतन कितना दिया जाएगा। तो इनको वेतन के तौर पे इनको 4 लाख रुपए दिया जाता है। कितना? 4 लाख। काउंट कर लीजिएगा भाई, 4 लाख। दहला लो, इकाई दहाई याद है? चलो। और पेंशन कितना दिया जाएगा? तो उसका आधा कर दो। पेंशन 2 लाख, 2 लाख। ये प्रति माह की बात हो रही है। और बाकी आवास, आना जाना, फ्री, मोबाइल, सब कुछ इनको क्या मिलता है? इन लोगों को फ्री मिलता है, नौकर चाकर सब कुछ, ठीक है। और 69 में बात किया गया शपथ ग्रहण का। किसका किया गया है? शपथ। तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता था? कोई बताएगा? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता था? चलो बहुत बढ़िया, पढ़ के आए हो। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते थे। अगर वो अनुपस्थित रहे तो उनके द्वारा नामित कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ये था प्रावधान। अब बात आती है कि सर महाभियोग की प्रक्रिया, इनको अगर हटाना हो तो कैसे? इनका कार्यकाल आप बता दिए कि सर इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, और काउंट करेंगे हम कितने दिनों से? जब शपथ ग्रहण कर लेंगे। लेकिन अगर ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं सर, और हमको हटाना है तो कैसे हटाया जाए? तो इनको हटाने के लिए महाभियोग लाया जाए। क्या लाया जाए बाबू? महाभियोग। लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में और इनके महाभियोग में अंतर है। अंतर क्या है? कि यहाँ पे लोकसभा और ये है राज्यसभा, ये है निम्न सदन, ये है उच्च सदन, ये है जनता का सदन, ये है राज्यों का सदन, ठीक है। अब लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया में हम लोग दोनों सदनों में से किसी भी सदन में क्या करते थे? लेके आए थे। लेकिन इसमें महाभियोग की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति में स्टार्ट होगा तो राज्यसभा से ही होगा। क्यों? इसलिए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो यहीं से स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन जब इन पे महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाएगा तो सभा का संचालन सभापति महोदय नहीं करेंगे, ठीक है। सभा का संचालन सभापति महोदय नहीं करेंगे। क्लियर है? तो महाभियोग की प्रक्रिया अगर यहाँ पे आके 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो यह जाएगा दूसरे सदन में, और दूसरे सदन में दूसरा सदन फिर से यहाँ पे कैसा काम करेगा? अर्ध न्यायालय जैसा। और क्या करेगा बाबू? उपराष्ट्रपति को खबर भेजेगा कि तुम आ करके अपने या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बात अपने ही रखो कि गलती हुआ है कि सही हुआ है। और कितने दिनों के भीतर मैसेज करना चाहिए? 14 दिनों के। 14
14 दिन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उपराष्ट्रपति अपनी बात रखेंगे, लेकिन अगर बहुमत यहाँ पे भी पास हो जाए 2/3 से, तो महाभियोग की प्रक्रिया लागू मानी जाएगी और उसी समय से क्या होगा, उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न, सर जब अगर राष्ट्रपति किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कौन उनका पद संभालता है? अकॉर्डिंग टू 65 कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है सर, उसी समय 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाना है, लेकिन 6 महीने के भीतर ही उपराष्ट्रपति भी चल बसे या पद से त्याग दे दें, तब कौन संभालेगा? उस समय CJI सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस राष्ट्रपति बनते हैं। सर क्या आज तक ऐसा हुआ है? हुआ है। आप पिछले वीडियो में जाके देखिए, हम बताए थे कि सबसे पहले 1969 में पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनका राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, कौन थे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन थे। ठीक है। और उनकी मृत्यु के बाद VV गिरी को बनाया गया राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने 6 महीने के भीतर ही त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र जब दिया तो पहली बार कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस राष्ट्रपति बना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उनका नाम था M हिमायतुल्ला। नोट कर लीजिएगा, M हिमायतुल्ला, हिमायतुल्ला, M हिमायतुल्ला। ठीक है। ये कौन थे? तो ये पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो राष्ट्रपति के पद पे पहुंचे। तो ये प्रावधान कैसे है सर? अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति का पद त्याग दें या उनकी मृत्यु हो जाए तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या करते हैं? राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। और एक बार मात्र ऐसा हुआ है जब M हिमायतुल्ला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति बने थे। क्लियर है? चलिए अब यहां पे क्वेश्चन एक और आएगा, इसको नोट कर लीजिए तब बताते हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले शक्ति देख लेते हैं। ठीक है। शक्ति, क्या क्या उपराष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं? तो एक तो शक्ति होता है सभापति के रूप में, जो सभापति के रूप में काम करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिस सदन का सदस्य नहीं होता है उस सदन का अध्यक्ष होता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है भारत में जो उस सदन का अध्यक्ष होता है जिस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो उपराष्ट्रपति हैं। सभापति राज्यसभा के सदस्य थोड़ी होते हैं, सदस्य होते हैं? नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब जब राज्यसभा के सदस्य नहीं है तो वोट देंगे आप? नहीं देंगे। लेकिन कहा गया है ना कि अगर किसी विधेयक पर राज्यसभा में वोटिंग चल रही हो और सत्ता पक्ष और विपक्ष मतलब दोनों तरफ का वोट बराबर हो जाए तो सभापति के पास ये पावर होता है कि वह अपना मत देकर एक तरफ जिता दे। विधेयक या तो पास हो जाए तो फेल हो जाए, उनका मन है। ठीक है ना? तो सभापति के पास ये मत देने का पावर होता है, मतलब उपराष्ट्रपति के पास। दूसरा, उपराष्ट्रपति का पावर क्या होता है? राष्ट्रपति अगर नहीं रहे तो उनके पद को संभालना। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं? तो पहले तो हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 52 से 62 तक रहे। जब तक इधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे उपराष्ट्रपति तब राष्ट्रपति, तब तक ये उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद से 62 से 67 तक क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। ठीक है। दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी हैं जो 2007 से लेकर 2017 तक उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद कोई उपराष्ट्रपति नहीं रहा है। एक क्वेश्चन और है उपराष्ट्रपति से, क्या किसी उपराष्ट्रपति का निधन उपराष्ट्रपति रहते हुए हुआ है? तो हुआ है। किनका हुआ है? श्रीकांत जी का। श्रीकांत 2002 में ये उपराष्ट्रपति के पद पे थे, तभी इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जो किसी राष्ट्रपति के निधन के बाद राष्ट्रपति का पद संभाले वो कौन है? VV गिरी। 1969 में जब आप लोग बताए नहीं किसका मृत्यु हुआ था? बताओ जी, किसका मृत्यु हुआ था? 1969 में जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गया, डॉक्टर अभी बताए थे, बताओ
जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका मृत्यु हुआ तो उनके स्थान पे वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाले। तो पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में पद संभाले वो कौन है? वीवी गिरी। लेकिन वीवी गिरी किसी कारण से पद को त्याग दिए तो उसी समय एम हिमायतुल्लाह मिटा दिए हैं। चलो, एम हिमायतुल्लाह क्या हो गए? राष्ट्रपति बन गए, मतलब पहले चीफ जस्टिस और आज तक के इकलौते चीफ जस्टिस। ठीक है, तो यही था उपराष्ट्रपति के बारे में। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगला जो टॉपिक लेके आएंगे मंत्रिपरिषद, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है मंत्रिपरिषद का। लगे रहिए, जम के पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।